नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक छोटी कंपनी के बारे में बात करूंगा, लेकिन पावर बहुत है इस कंपनी में क्योंकि इसके नाम में ही पावर है। स्टॉक का नाम बताने से पहले आपको चीज बताना चाहूंगा कि ये कोई बाइंग के लिए आपके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कंपनी की तरफ से, बड़े ऑर्डर विनिंग आई है और इसी के दम पर आज इस स्टॉक में 16% की तेजी है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टॉक कैसा दिखता है इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले मैंने कवर करे थे। 2-3 शेयर्स हैं ये जिनको आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है। स्टार्ट करते हैं स्टॉक के नाम के साथ, HPL इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड। इस स्टॉक की तूफानी तेजी देखिए, आज 16-17% ऊपर है और एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो 143% के हो चुके हैं इस कंपनी के। अब खबर देखिए, खबर से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल बताना चाहता हूं। 960 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 960 करोड़ का, वो भी आज की तेजी के बाद। और कंपनी को जो ऑर्डर मिला है ना वो 903 करोड़ का है, यानी टोटल मार्केट कैप के सामने जितना मार्केट कैप उतना बड़ा तो ऑर्डर मिल गया है कंपनी को। टोटल ऑर्डर बुक इस ऑर्डर के बाद कंपनी की पहुंच गई है 2250 करोड़ पे। तो 2250 करोड़ इस ऑर्डर के बाद पहुंची है, यानी कि आप कह सकते हो कि टोटल ऑर्डर इससे पहले जो थे वो 1200-1300 करोड़ के थे। यानी टोटल ऑर्डर बुक का कंपनी को जो फ्रेश ऑर्डर मिला है वो 80% के करीब का हो गया। तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसी के दम पर इस स्टॉक में आज आपको 15% की तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है, 15% ऊपर है और भी यहां से भागे, बट मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ है। मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करता हूं, आप 2 मिनट दीजिए मुझे। खबर सुन लीजिए, कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ ₹903 करोड़। टोटल जो पेंडिंग पाइपलाइन ऑर्डर बुक है वो टोटलिंग ₹2250 प्लस करोड़ ऑफ द एज ऑफ द डेट, यानी अभी तक 2250 प्लस करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है। अब देखिए स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे, 52 वीक हाई पे तो आई गया ऑलमोस्ट। आई थिंक लाइफ टाइम हाई भी है ये स्टॉक का, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा। लाइफ टाइम हाई नहीं है, लाइफ टाइम हाई 200 रुपए के समथिंग का है। स्टॉक ने अभी कोविड के समय में लो लगाए थे 20 रुपए के। ये होता है स्मॉल कैप की, 200 वाला 20 हो गया, 20 वाला दोबारा 200 हो रहा है। पैसा तो ऐसे ही बनता है भैया। आगे बात करें तो अब आते हैं कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स पे। जैसा कि आपको बताया 965 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बड़े ऑर्डर के चलते स्टॉक भाग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसके कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस या केवल ऑर्डर के दम पे भाग रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि 900 करोड़ का मार्केट कैप है और 900 करोड़ का ऑर्डर मिल गया तो बहुत कंपनी डबल हो जानी चाहिए। उस 900 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद उसमें काम करेंगे, लेबर कॉस्ट आएगी, मटेरियल कॉस्ट आएगी, बचेगा कितना पैसा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समझ लो बात को। मैंने बिड लगा दी 10 रुपए की कोई चीज खरीद ली मैंने, अब उस चीज को ही करने में मुझे 9 रुपए लग गए तो मेरा तो 1 रुपए ही बचाना। तो वो मार्जिन भी देखने वाली बात है कि कितने रुपए बचते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों पे ऑर्डर तो बहुत ज्यादा हो जाता है ऑर्डर बुक से, जो कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज्यादा की ऑर्डर बुक है, बट पैसा कितना बच रहा है, इतना सा। क्योंकि आपस में सब लड़ रहे हैं, मैं भी ऑर्डर लेना चाहता हूं, मैं भी, तो इसके चक्कर में सस्ते सस्ते ऑर्डर बिड लगाते जा रहे हैं, पैसा बचा ही नहीं कुछ, तो क्या फायदा है ऐसे ऑर्डर का, मेहनत और लग गई, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर दिख रहा है, केवल 3.8% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सही है 9% का। बुक वैल्यू 123 के, जिसके सामने 150 पे, तो कोई महंगा नहीं है, लेकिन 32 के पीई पे आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। कंपनी को अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूंगा तो 32 का इंडस्ट्री पी है, 32 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज है, कोई इशू नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखूं तो मार्च क्वार्टर में 14 करोड़ का था, फिर जून क्वार्टर में 6 करोड़ का रह गया, फिर सितंबर में 6 करोड़ का, दिसंबर में फिर 6 करोड़, और अभी जो मार्च क्वार्टर निकला उसमें 11 करोड़। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY23 में पेश करा है। FY22 में केवल 8 करोड़ का था, तो यहां से तो 4 टाइम हो गया प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले 10 करोड़ था, उससे पहले 22 करोड़ था, और FY19 में तो 33 करोड़ था। तो कंपनी नीचे आती जा रही थी। FY19 से 20, 21 और 22, इन 4 साल कंपनी नीचे गई और 23 में अचानक से ऊपर आई है 30 करोड़। अब इस फाइनेंशियल ईयर में देखने वाली बात है कि कितना कंपनी पैसा बनाती है। मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आ रहे हैं कंपनी के, यानी कि अगर 1 करोड़ का काम कर 1 लाख का काम कर रही है तो 12,000 रुपए तो बचा रही है कंपनी, ये हो रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डाले तो TTM बेसिस पे 287 की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का प्राइस 111% भागा है। ये शॉर्ट समरी है, लेकिन अगर लॉन्ग समरी देखोगे तो स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। 3 साल की 11% की प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 56% की कैगर से भागा है, तो बहुत भागा हुआ है ऑलरेडी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग है, 72.66% प्रमोटर्स के पास है,
FII इसके पास बिल्कुल नहीं है और पब्लिक के पास बचा हुआ सारा 27% है, तो ज्यादा कुछ खास मुझे नहीं दिखा है, लेकिन टर्न अराउंड होती हुई दिख रही है स्टोरी। मतलब प्रॉफिट अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक आध क्वार्टर और देख लेते हैं, अगर अच्छा है तो फिर डेफिनेटली स्टॉक कमाल करने की तैयारी में। मैं Q1 देखना चाहूंगा इसका, जो अब आपके लिए आता हुआ दिखेगा कि 11 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट पेश करती है कंपनी या कम का करती है। ज्यादा का कर रही है तो फिर डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले समय में 200 रुपए भी आपके लिए आता हुआ दिखेगा। कोई भी डिप अगर आती है, टेक्निकल बेसिस पे बात करें, डिप अगर आती है लगभग 130 के करीब, तो वहां आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि फिर मेरे पास स्टॉप लॉस होगा 119 रुपीज का। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए HPL इलेक्ट्रिक के स्टॉक के ऊपर वीडियो। होप आपको ये सारी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।